तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और साथ ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि वेद हम लोगों ने कल से शुरू किया, पिछले क्लास से शुरू किया है वेद, और आज उसी का एक आगे का टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे हैं कि वेद कितने होते हैं तथा इनके उपवेद कितने होते हैं। वेद को ज्ञाता को क्या कहा जाता है, उपवेद को ज्ञाता को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग देखेंगे वेद 4 थे, उस 4 में से पहला वेद हम लोग आज देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वेद, पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को आखिर ऋग्वेद क्यों कहा गया? तो ऋग्वेद में जो है ऋचाओं को संकलन किया गया। ऋचा मतलब क्या होता है, ऋचाएं मतलब क्या होता है, मंत्रों। ऋचाओं मतलब क्या होता है, मंत्रों। इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र को संकलन किया गया। जितने भी मंत्र थे उसको इकट्ठा किया गया। क्या किया गया? जितने भी मंत्र थे ना सबको इकट्ठा कर दिया गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया, ऋग्वेद। अर्थात ऋचाओं को संकलन और मंत्रों का संग्रह या संकलन को हम लोग क्या कहें, तो ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें किस किस बात पे हम लोग को ध्यान देना है, तो गौर समझिएगा कि इसमें 10 मंडल है। जैसे किसी किताब से पार्ट होता है, चैप्टर होता है, उसी प्रकार से इसमें कितने मंडल, 10 मंडल। कितने मंडल है, 10 मंडल है। और 1028 सूक्त है। 1028 क्या है, सूक्त है, 1028। इसलिए बोल रहे हैं बार बार ताकि आप लोग को याद हो जाए। आप लोगों को तो पहले से ही पता है। 1028 क्या है, सूक्त है। और 10,580 ऋचाएं हैं। 10,500 ऋचाएं हैं। 10,580 क्या ऋचाएं मतलब मंत्र है। मंत्र कितने मंत्र इसमें, 10,580 मंत्र है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, मंत्रों वाला वेद कहा गया। मंत्रों वाला वेद मतलब ऋचाओं का वेद कहा गया। ऋचाओं मतलब मंत्र होता है दोस्तों, है ना। और इसे ऋग्वेद कहे जाते हैं। किसके कारण से, इसी मंत्र के कारण, ऋचाओं के कारण, जिसमें 10,580 ऋचाएं हैं। क्लियर। अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बढ़ते हैं, है ना। इसमें और क्या याद रखने हैं, इसे सबसे पहले लिखा गया। इस वेद को सबसे पहले लिखा गया, संकलन किया गया। इसीलिए इसको सबसे प्राचीन, जो चीज सबसे पहले हो गया है उसी को ना सबसे पुराना कहेंगे। पुराना वेद कहिए, प्राचीन वेद कहिए, सबसे पहले का वेद कहिए, ये सब के सब कौन कहेंगे, ऋग्वेद कहलाएंगे। तथा सबसे बड़ा वेद, यानी जितने भी वेद कितने हैं, 4। उस चारों वेद में सबसे बड़ा कौन है, ऋग्वेद है। चारों वेद में सबसे बड़ा कौन है, ऋग्वेद है। अच्छा, आज आप लोग तो एक सवाल पूछते हैं, वेद कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, कमेंट में आप लोग को छापना है। आज की क्लास में आपको कमेंट में छापना है। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे तब ना हमको पता चला है कितना लोग देखते हैं, क्या है, कितने वेद हैं। पिछले क्लास में बता चुके हैं वेद कितने हैं, और वेदों के चारों वेद के नाम लिखने हैं। हम आज नहीं बताएंगे, आज आपको लिखना है। सिर्फ आज हमको एक वेद हम बताएंगे आज आप लोगों को, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं, कौन सा, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमने क्या देखना है अब हम लोग को, सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पुराने वेद है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें चर्चा किया गया है, जैसे मंडल कितने टोटल, 10 मंडल है ना। इसी में से तीसरे मंडल, कौन से, थर्ड, है ना। तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है, तो गायत्री मंत्र। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है गायत्री मंत्र, जरा बताइए। गायत्री मंत्र किसे कहते हैं, है ना। उसी गायत्री मंत्र को इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में चर्चा किया गया है। यानी कोई भी अगर गायत्री मंत्र लिया है तो वो कहां से उठाया है, तो यही जो है ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सी मंत्र, गायत्री मंत्र, है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कौन सी मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में कहां से, तो तीसरे मंडल से लिया गया है। अच्छा बताइए, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? अगर हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो किस देवता को खुश करना चाहते हैं, तो सूर्य देवता के लिए है। ये किसके लिए है, सूर्य देवता के लिए है। किसके लिए, सूर्य देवता के लिए है, सूर्य देवता के लिए। यदि अगर आप जाने अनजाने में अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप समझ जाइए कि किसको आप याद कर रहे हैं, तो सूर्य देवता के लिए। किसको प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य देवता को प्रार्थना कर सकते हैं। अर्थात गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें मंडल। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, ठीक है। देखिए, ये 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा है। देखिए, सोम देवता के बारे में तो बहुत सारे आदमी जानते भी नहीं होंगे कि सोम देवता है कौन।
तो सोम देवता कहा गया। जंगल के जो देवता होते हैं, जंगल के देख रेख करने वाले देवता, उन्हें सोमदेव कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों? सोमदेव। किसे? जो भी देवता जंगल के देख रेख करते थे उनको पहले समय में सोम देवता था, अभी भी सोमदेव ही कहा जाता है। यानी 9वें मंडल में जंगल की देवता की चर्चा है, अर्थात सोमदेव की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सोमदेव की चर्चा है। फिर उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, इसका जो पहला मंडल, कौन सा? पहला और 10वां मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में लिखा गया था। अब देखिए, कोई भी चीज लिखाता है तो पहला लिखेंगे ना, इसमें नहीं हुआ। देखिए क्या घटना हो गया, यही सब तो इंपॉर्टेंट है। लोग कहेगा कि सबसे पहले क्या लिखाया, कौन सा मंडल लिखाया, तो कहेगा 1 2 3 4 5, यानी कि पहला हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, तो पहला मंडल पहले लिखाएगा, यही ना आप लोग मान लगाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? तो 10वां मंडल और पहला मंडल दोनों को बाद में लिखा गया, जगह छोड़ दिया गया। पहला मंडल के लिए भी इसमें कुछ शामिल नहीं किया गया, 10वां मंडल में भी इसमें कुछ शामिल नहीं किया गया, सबसे बाद में लिखाया। तो सबसे पहले क्या लिखाया? सबसे पहले 7वां मंडल लिखाया। कौन सा मंडल? 7वां मंडल। ये मंडल क्या है? हमने कहा था ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, अर्थात टोटल 10 चैप्टर कहिए या अध्याय कहिए, उसी क्रम में। यानी कितने मंडल है? 10 मंडल है। उसमें सूक्त यानी इसको कितने खंड में बांट दिया गया? 1028 खंड में। और उसमें मंत्र कितने हैं? तो उसी 1028 का संयुक्त में 10,580 क्या थे? मंत्र यानी ऋचाएं थी, जिसमें से जो है पहला मंडल तथा 10वां मंडल को बाद में लिखा गया। और सबसे पहले किस मंडल को लिखा गया? 7वां मंडल को लिखा गया। आगे बढ़े, 7वां मंडल को सबसे पहले लिखा गया। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, इसमें यानी इसी ऋग्वेद में 10 राग युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 10 राग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। और इसके यानी कि ऋग्वेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, ठीक है। और इसके उपवेद, इसके मतलब ऋग्वेद के उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। और यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद दवा नाम सुने है ना, कि आयुर्वेदिक दवा ले लीजिए, है ना। कौन सा? आयुर्वेदिक दवा। देखिए यही आयुर्वेद है। जो भी आदमी आयुर्वेद के बारे में पढ़ता है वो चिकित्सा के बारे में पढ़ लेता है, यानी बीमारी के इलाज के बारे में जान जाता है कि कैसे करना है, दवा बना लेता है लोग। इसीलिए आप सुनते होइएगा कि आयुर्वेदिक दवा खाना लीजिए ठीक हो जाइएगा, उसे जल्दी सुनेगा, चाहे उसे नुकसान नहीं करता है। क्यों? ये किसकी चर्चा है, कहाँ पे है? तो देखिए ऋग्वेद की जो उपवेद है वही है आयुर्वेद। और इसी आयुर्वेद में चिकित्सा यानी डॉक्टरी की चर्चा है। क्लियर? जो भी इस आयुर्वेद को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जो भी इस आयुर्वेद को यानी कि ऋग्वेद के उपवेद के आयुर्वेद को अगर पढ़ लेते हैं, आयुर्वेद के जो भी पढ़ लिए, जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के अच्छे जानकार हो गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजापति। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रजापति कहते हैं। आप लीजिए, धन्यवाद। अब सामवेद कौन सी देखना है? दूसरा क्या है? सामवेद। ऋग्वेद हम लोग देखा है। तो सामवेद का अर्थ होता है गान, यानी गाना। क्या? गाना। अब वेद तो है, तो वेद का अर्थ ये थोड़ी होता है मंत्र। वेद यानी कि वेद मंत्र को ऐसी थोड़ी ना पढ़ देना है, उसका एक तरीका है, एक विधि है। उस गाने की यानी मंत्रों की गाने की जो विधि है उसकी चर्चा किसमें है? सामवेद में। किसमें चर्चा है? सामवेद में। इसीलिए इसका अर्थ क्या कहलाता है? गान। यानी इसमें जो गाने की तरीका उसकी चर्चा किया गया है। इसमें अगर मंत्र की बात करेंगे तो टोटल 1549 मंत्र है। कितने मंत्र है? 1549 मंत्र है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर पूछेगा वास्तव में कितने हैं तो 75। बाकी जो मंत्र है 1549 से इसमें 75 आ गए। बाकी मंत्र वही ऋग्वेद में से ही लिया गया है। किसमें से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसमें 7 स्वर की चर्चा है। किस चीज की? 7 स्वर, जिसको कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वर की चर्चा भी किसमें है? तो सामवेद में। किसमें है? तो सामवेद में चर्चा किया गया। अर्थात इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं हम लोग, है ना। जितने भी संगीत गाए गए, जितने भी आप लोकगीत हो चाहे जो भी गीत हैं, इसी सा रे गा मा पा धा नी पे आधारित है। यानी सामवेद से ही लिया गया है। कौन सा? सा रे गा मा पा धा नी। फिर से सा नहीं बोलना, ना तो शुरू हो जाएगा, नी पे ही खत्म करने होते हैं। क्लियर है? यज्ञ में, है ना। और
कोई भी अनुष्ठान होता था तो उसमें सीधे मंत्र को पढ़ना नहीं है, किस सुर में पढ़ना है, किस ताल से पढ़ना है, किस लय से पढ़ना है, उसकी चर्चा भी इसी में, यानी यज्ञ और अनुष्ठान में गाने की विधि की चर्चा है। किसमें? सामवेद में ही मंत्रों की कैसे गाए जाएंगे। इसके ज्ञाता को हम लोग उद्गाता कहते हैं, उद्गाता, ठीक है। इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं हम लोग? उद्गाथा कहते हैं, यानी उद्गाथा कहते हैं। और इसके उपवेद गंधर्व वेद हैं। इसके उपवेद क्या, यानी कि सामवेद के ज्ञाता, यानी सामवेद के बारे में जो अच्छी तरह से जानकार रहते थे उसको हम लोग कहते थे क्या? तो उद्गाता कहते थे, ठीक है। और इसके एक उपवेद भी बनाए गए, उसको कहा गंधर्व वेद। क्या कहा गया? गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद को जो जान लेते थे अच्छी तरह से उसको कहते थे नारद। क्या कहते थे? नारद। नारायण नारायण सुने होंगे, नारद जी करते थे, यानी नारद उनका क्या था? टाइटल था, उनका टाइटल है ना। वो गंधर्व वेद के अच्छे जानकार थे, यानी गाने की जो उपवेद है, यानी कि साम वेद के जो उपवेद थे, है ना, गंधर्व वेद, उसके अच्छे जानकार थे, जिनको हम लोग नारद कह के पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोग के लिए एक आज समय प्रश्न भी लाए हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं। क्या है प्रश्न? वेद कितने हैं? वेद कितने हैं और कौन कौन? वेद कितने हैं और कौन कौन है? ये आप लोगों को कमेंट में छापना है कि वेद कितने हैं और कौन कौन है। आप लोगों को क्या करना है? छापना है। जो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में।